नमस्कार दोस्तों, आप सबों के हमारा यूट्यूब चैनल फैक्ट सपना 602K में आप सबों का स्वागत है। हमारा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, देखने के बाद ही समझ में आएगा। चलिए, आज हम राजकुमारी अमृता कौर के जीवनी के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम भारतीय महिला जो केंद्रीय मंत्री बनी थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान। राजकुमारी अमृता कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 में नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ था। उनका ताल्लुक कपूरथला पंजाब के राजघराने से था। देश के विभाजन से पूर्व अमृता कौर अंतरिम सरकार में केंद्रीय मंत्री थी। वे महान समाज सुधारक और गांधीवादी भी थी। देश की आज़ादी और विकास में उनका योगदान सराहनीय है। अमृता कौर राजसी कपूरथला परिवार के ताल्लुक रखती थी, परंतु उन्होंने देश की सेवा के लिए राजसी जीवन छोड़ दिया था। उनके राजा हरनाम सिंह और रानी हरनाम सिंह की 8 संतानें थी। अमृता कौर उनकी इकलौती बेटी और 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा इंग्लैंड के स्कूल शेरबॉर्न से पूरी की थी। अमृता कौर ने स्नातक की डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया था। वे टेनिस की राजकुमारी अमृता कौर बेहतरीन खिलाड़ी थी और इस खेल के लिए उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे। वह एक रईस घराने से ताल्लुक़ रखती थी और चाहती तो शान से राजसी जीवन निर्वाह कर सकती थी, परंतु उन्होंने सारे राजसी सुख छोड़कर देश के लिए काम करना शुरू किया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने एक समाज सुधारक के तौर पर भी महत्वपूर्ण कार्य किया। राजा हरनाम सिंह बहुत धार्मिक और नेक दिल इंसान थे। वे अक्सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं जैसे गोपाल कृष्ण गोखले आदि से मिलते रहते थे। शिक्षा पूरी करने के बाद अमृता कौर ने भी स्वाधीनता संग्राम के प्रति रुचि लेना शुरू किया और स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यशैली के बारे में जानकारी हासिल की थी। वे महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने उनको बहुत आहत किया था और वहीं से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम करने का निर्णय लिया था। भौतिक सुख सुविधाओं से दूर उन्होंने महात्मा गांधी के साथ देश हित के लिए काम किया। वर्ष 1934 में अमृता कौर हमेशा के लिए महात्मा गांधी के आश्रम में रहने चली गई। उन्होंने दलितों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। गांधीवादी के रूप में विदेश से पढ़ाई करके जब वह वापस भारत लौटी तब उनकी मुलाकात मुंबई में महात्मा गांधी से हुई। वह उनके विचार से बहुत प्रभावित हुई थी। उसी दौरान वह भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गई। उनके बाद गांधी द्वारा जो भी आंदोलन किए गए, अमृता कौर उसका महत्वपूर्ण हिस्सा थी। वे महात्मा गांधी के आदर्शों की अनुनायक थी। नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी मार्च में अमृता कौर गांधी जी के आदर्शों के अनुनायक थी। सत्याग्रह के दौरान दांडी मार्च में अमृता कौर गांधी जी के साथ थी। भारत की आज़ादी के बाद अमृता कौर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में केंद्र सरकार में शामिल हुई। अमृता कौर पहली महिला भी थी जो केंद्र में पद संभाल रही थी। अमृता कौर ने स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार संभाला। केंद्र सरकार
में अमृता कौर एकमात्र ईसाई थी। वर्ष 1950 में उन्होंने विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली की स्थापना में भी उनकी प्रमुख भूमिका रही। इनके लिए उन्होंने जर्मनी और न्यूजीलैंड के आर्थिक मदद भी ली थी। उन्होंने पूर्ण सुधार में भी सहयोग दिया था। अमृता कौर और उनके भाई ने संस्था के कर्मचारियों के हॉलिडे होर्ड के लिए अपनी संपत्ति दान कर दी थी। करीब 14 साल के लिए वे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्ष भी रही। भारत के विकास में उनका योगदान सराहनीय था। वर्ष 1957 तक अमृता कौर भारत की स्वास्थ्य विभाग में मंत्री थी। उनके बाद वह मंत्री पद त्याग कर सेवानिवृत्त हो गई, परंतु कौर जब तक जीवित रही वह राज्यपाल की सदस्य थी। वह एम्स के क्षय रोग समिति और सेंट जॉन्स एम्बुलेंस कॉर्प की अध्यक्ष भी थी। मृत्यु